टेक्नोलॉजी ने जहाँ पे हमारी ज़िंदगियों में बड़ी आसानियाँ पैदा की हैं, वहीं पे इस टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी का आराम, सुकून और खुशियाँ हमसे छीन ली हैं। इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये उसके अंदर की फीलिंग्स को अयां करके रख देती है। गमी, खुशी, नफ़रत, मोहब्बत, वफ़ादारी और बेवफ़ाई, ये वो सब फीलिंग्स हैं जो कि इंसान के चेहरे पे वाज़िया तौर पे पढ़ी जा सकती हैं। बाज़ लोग दोहरी ज़िंदगी जीते हैं और ऐसे लोगों का साथ सवाए ज़िंदगी में तकलीफ़ के इंसान को और कुछ नहीं देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के व्लॉग का आगाज़ हम मॉर्निंग से करने जा रहे हैं और जी यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। स्क्रम्बल्ड एग्स और पैनकेक्स जो है ना उसको यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ। पैनकेक्स बनाने के लिए बस वही दूध में अंडा डाल के और साथ में सेल्फ रेजिंग फ्लावर ऐड करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है ये। इसको बस अच्छे से थोक 4 मिनट आप लोग बीट करेंगे ना तो बड़ा ही एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है। अब उसको फ्राई कर लें और फिर उसके बाद क्या है कि भाई जी अपनी मर्ज़ी से जिस भी चीज़ के साथ आपने इंजॉय करना है करें। हनी ले लें या आप जो है ऐसे वैसे क्रीम के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। फ्रूट्स वगैरह भी आप इसमें ले सकते हैं। दोहरी ज़िंदगी जीने वाले जो लोग होते हैं ना, इनसे ज़्यादा डेंजरस बंदा इस दुनिया में और कोई नहीं होता है। और स्पेशली अगर ये दोहरी शख्सियत रखने वाले लोग जो हैं ना आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ होना, तो आपकी ज़िंदगी को सवाए अज़ाब के और कुछ नहीं मिलता है। आज आपके साथ सानिया और सरमद की जो कहानी है ना वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। सानिया और सरमद यहाँ पे यूके में अपनी एक बेटी के साथ आए थे। सरमद ने सानिया के साथ मोहब्बत की शादी की थी और पाकिस्तान में रहते हुए क्या कि भी उनको ना ऐसा फ़ील होना शुरू हो गया था कि भी यहाँ पे ना गुज़ारा करना बड़ा मुश्किल है। और स्पेशली जब उनकी बेटी हो गई ना तो उसके बाद क्या था कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम अपनी बेटी के यानी कि अपनी औलाद को ना ज़िंदगी की हर सहूलत जो है ना वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो जी इन्हीं चक्रों में जो था ना वो सरमद ने यहाँ पे यूके के वीज़े के लिए अप्लाई किया और क्या कि उसको ना यहाँ पे आईटी की कंपनी में वर्क परमिट मिला। और वर्क परमिट अगर इसी तरह से पाकिस्तान से रहते हुए मिल जाए ना तो उसका मकसद ये मतलब ये होता है कि भी आप जो है ना वो अपनी फैमिली को भी अपने साथ यहाँ पे यूके में लेकर आ सकते हैं। अच्छी खासी उसकी मतलब पेड इनकम थी और चूँकि वो एक प्रोफेशनल जॉब करने के लिए आ रहा था तो इसलिए क्या कि भी यहाँ पे आके यूके की ज़िंदगी में सेटल डाउन होने के लिए जो ABCD पढ़नी पड़ती है ना वो सरमद और सानिया को नहीं पढ़नी पड़ी। यानी कि अच्छी खासी उसकी इनकम थी और क्या कि भी चूँकि प्रोफेशनल जॉब थी तो इसलिए जो यहाँ पे और जॉब्स करने की एक आजमाइश होती है ना वो भी उनको फेस नहीं करनी पड़ी। और यहाँ पे आने के बाद क्या कि भी जब वो लोग सेटल डाउन हो गए ना और सरमद ने अपनी जॉब वगैरह स्टार्ट कर ली तो उसके बाद क्या कि भी अब ज़िंदगी ना उनको लगा कि भी यहाँ पे यूके में आके बहुत ज़्यादा आसान है। क्योंकि सरमद जो था वो एक प्रोफेशनल जॉब कर रहा था और चूँकि इनकम उसकी अच्छी खासी थी और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता था। तो और सानिया जो थी उसको यहाँ पे आके कोई भी जॉब वगैरह नहीं करनी पड़ी यानी कि उसने यहाँ पे एज़ ए हाउसवाइफ ही अपनी ज़िंदगी गुजारी। चूँकि मोहब्बत की शादी थी तो इसलिए वो ना इस चीज़ में बड़ी खुश थी कि भी मेरा शौहर जो है ना वो मतलब मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है और उसको ना उसने बिल्कुल ऐसे महारानियों की तरह ना रखा हुआ था। पाकिस्तान में भी क्या कि भी उसके लिए काम वालियाँ जो थी मेड्स उनका इंतज़ाम होता था और यहाँ पे यूके में आके क्या कि भी उसने कभी जॉब वगैरह नहीं की थी। सानिया को ना बड़ा मान था कि मैं खूबसूरत हूँ तो जिसकी वजह से क्या है कि भी सरमद जो है ना वो मेरी खूबसूरती का दीवाना है और मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन इंसान ना इस चीज़ को भूल जाता है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो सदाबहार नहीं होती हैं। हुस्न और जवानी और दौलत ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान के साथ कभी भी सारी ज़िंदगी नहीं चलती हैं। इन तीनों चीज़ों को जो है ना वो ज़वाल हासिल है। यहाँ पे यूके में आने के बाद सानिया की ज़िंदगी जो पाकिस्तान में आसान थी सो थी लेकिन क्या कि भी यूके में आने के बाद अब जो सास ससुर की रोका टोकी और एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने की मतलब सोबतें होती हैं ना उनसे भी सानिया की जान छूट चुकी थी। उसको ऐसे लगा जैसे कि वो मतलब एक आज़ाद पंछी की तरह आके एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रही है। लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि ये आज़ादी जो है ना वो इंसान के गले का फंदा भी बन जाती है।
यूके में आके सानिया और सरमद की ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे कि वो किसी हॉलिडे पे आए हुए हों या मतलब किसी गुलो गुलजार में ना अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों। बस क्या था कि भी सरमद जो था वो 9 to 5 जॉब के लिए जाता था और उसके बाद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल पुरसकून थी। शाम में वो लोग बाहर खाना वगैरह खाने भी चले जाते थे और घर में क्या कि भी सानिया को कोई इतना ख़ास काम नहीं करना पड़ता था। वंस इन अ वीक वो बस क्लीनिंग वगैरह किया करती थी और इसी तरह से खाना कभी घर में बना लिया, कभी सरमद बाहर से ले आया। मतलब कि भी जो पाबंदियाँ और जो मुसीबतें या कह लें कि भी रिस्ट्रिक्शन सानिया की ज़िंदगी में वहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए पिछले 5 साल में शादी के बाद उसने वहाँ पे पाकिस्तान में गुजारी थी ना, यहाँ पे आके उसको ऐसे लगा जैसे कि भी उसका ना मतलब किसी कैद में से जान छूट गई हो और वो कैद क्या थी कि भी ससुरालियों की कैद से उसकी जान छूट गई थी। फिर जी यहाँ पे आके अब जी सानिया जब सरमद ये जॉब वगैरह पे होता था तो कभी शॉपिंग पे चली गई, कभी आउटिंग पे चली गई। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ना यूके की ज़िंदगी में इंसान जहाँ पे शुरू-शुरू में आके बड़ा उसको मतलब फैंटेसाइज़ करता है, एडमायर करता है, तो कुछ ही अरसे के बाद ना वही रूटीन और वही सब कुछ देख-देख के ना इंसान फेड अप भी हो जाता है। यूके में आए हुए ना इन लोगों को तकरीबन अब 2 साल का अरसा गुज़र चुका था, जबकि सरमद जो था ना वो अब आएँ-बाएँ शाएँ करने लग गया था। और वो किस लिहाज से कि भी यहाँ पे आपको पता है कि एक आज़ाद ज़िंदगी है, एक आज़ाद माहौल है और स्पेशली जहाँ पे सरमद जॉब कर रहा था ना, तो वहाँ पे इसकी फ्रेंडशिप और लोगों के साथ अब डेवलप होना शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तान में मतलब ये था कि भी घर में एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था, माँ-बाप की रोका-टोकी होती थी और हर बात के ऊपर एक पूछ-गछ जो हमारे बुज़ुर्ग करते हैं ना, तो वो बच्चों के फ़ायदे के लिए ही होती है। बच्चे चाहे बड़े हो जाएँ, उनकी शादियाँ हो जाएँ और आगे चाहे उनके भी बच्चे हो जाएँ ना, तो वो माँ-बाप के लिए स्टिल बच्चे ही रहते हैं और वो अपना रोल जो है ना पेरेंट्स वो हर वक़्त जो है ना उसे अदा करते रहते हैं। पूछते हैं घर से जाते हुए, कहाँ जा रहे हो? कब वापस आओगे? क्यों जा रहे हो? और कहाँ पे दोस्तियाँ तुम्हारी डेवलप हो रही हैं? अब यहाँ के आज़ाद माहौल में आके ना जहाँ पे सानिया की ज़िंदगी आसान हुई थी, वहीं पे सरमद भी जो था ना एक आज़ाद फ़ज़ा में साँस लेने का आदी हो चुका था। दिल फेंक तो वो शुरू से ही था और इसका अंदाज़ा आपको इस बात से भी हो गया होगा कि भी उसने अपनी पसंद की शादी जो थी ना वो सानिया के साथ की थी। ये जो मोहब्बत की शादियाँ होती हैं ना, ये जहाँ पे इंसान के लिए बड़ी मतलब एडमायरेबल होती हैं और शादी के शुरू के दिनों में इंसान समझता है कि भी हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और ज़िंदगी का ये सबसे अच्छा फ़ैसला हमने अपनी मर्ज़ी से जो शादी की है ना, इससे अच्छा फ़ैसला तो कोई और हो ही नहीं सकता था। लेकिन क्या कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ वही पसंद जो है ना, वो इंसान के लिए ज़िंदगी में एक बोझ बनना शुरू हो जाती है। यही सब कुछ अब यहाँ पे मतलब सरमद जो था ना मतलब दिल फेंक था और उसको जो था ना अब वहाँ पे काम करने के दौरान अपनी जो कोलीग्स थी ना, उनमें से एक गोरी के साथ उसकी फ्रेंडशिप डेवलप हो चुकी थी। और ये फ्रेंडशिप ना उसने घर से बाहर की हद तक रखी हुई थी मतलब कि भी जॉब के दौरान उसके साथ बातचीत होना और फिर जॉब के बाद क्या कि भी घर आने में थोड़ी देर हो जाती थी उसको। शुरू के 2 जो साल थे उसमें सानिया यही नोट कर रही थी कि भई ये सुबह मतलब साढ़े 8 बजे निकल जाता है और हाफ़ एन आवर की इसकी ड्राइव है यहाँ से घर से जॉब तक की और फिर उसके बाद क्या है कि भई वहाँ से 5 बजे छोड़ता है और साढ़े 5 बजे घर आ जाता था। लेकिन अब जब उसकी गोरी के साथ दोस्ती डेवलप हो गई तो अब तकरीबन वो शाम को कोई 7 साढ़े 7 बजे जाके ना घर वापस आता था। और आने के बाद बड़े ही मतलब बेदिली के साथ कभी खाना खा लिया सानिया के साथ मिलके, कभी ना खाया, कभी बच्ची को टाइम दे दिया, कभी आउटिंग पे चले गए, कभी ना गए। जबकि शुरू के दिनों में क्या था कि वो तकरीबन हफ्ते में 1 दफ़ा तो बाहर जाके लाज़मी खाना खाते थे। चूँकि यहाँ पे कोई रोक-टोक नहीं थी, पैसे की वाफ़र मिक़दार थी और शाम को सरमद जो था वो फ्री हुआ करता था। लेकिन अब क्या कि भी सरमद अपना मोस्टली टाइम उस गोरी के साथ स्पेंड करना शुरू हो गया था। सानिया अक्सर पूछा करती थी कि भई आजकल तुम घर आने में लेट हो जाते हो और क्या है कि भी घर आके ना तो हम लोग कोई इकट्ठे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ना कोई बातचीत होती है, ना हम कहीं बाहर आउटिंग पे जाते हैं, नो ना ही तुम अपनी बेटी को कोई टाइम दे रहे हो। मतलब कि एक फैमिली की जो लाइफ उन्होंने यहाँ पे आके सेट की थी ना, अब इस आज़ादी की वजह से वो
डिस्टॉर्शन का शिकार हो रही थी। और ये चीज़ ना मतलब सानिया को बड़ी हिट कर रही थी। और यहाँ पे इन कंट्रीज़ में रहते हुए इसलिए भी ज़्यादा बीवियों को कंसर्न होता है कि मतलब वो फ़ारिग होती हैं सारा दिन। अगर जॉब पे भी गई हैं तो तब भी उनका जो ज़िंदगी का दारोमदार है ना, या एक सर्कल, वो अपने शौहर के इर्द-गिर्द ही घूमता है। क्योंकि ना तो कोई सास-ससुर होता है, ना नंदों वाला कोई चक्कर होता है, ना भाभियों वाला कोई आना-जाना। और इस तरह की वो जो सोशल एक्टिविटीज़ वहाँ पे पाकिस्तानी ज़िंदगी में रहते हुए होती हैं ना, तो वो यहाँ पे आने के बाद पाकिस्तानी बीवियों की ज़िंदगियों में रुक जाती हैं, और ज़िंदगी का सारा जो मरकज़ है ना, वो शौहर और बच्चे ही बन के रह जाते हैं। अब सानिया मतलब पहले शुरू के दिनों में बाहर शॉपिंग वगैरह पे भी चली जाया करती थी, और बच्ची ने अब स्कूल जाना शुरू कर दिया था, और सरमद जो था वो सारा टाइम अपनी जॉब पे हुआ करता था। और सानिया बेचारी पीछे से अकेली सारा सारा दिन दीवारें देखा करती थी या टीवी देखा करती थी। कभी पाकिस्तान फ़ोन पे बात हो गई, कभी ना हुई। और घर के सारे काम निपटाने के बाद भी उसके पास इतना ढेर सारा टाइम हो जाया करता था कि वो सोचती थी अब मैं क्या करूँ। और जब सरमद ने घर वापस आना तो आने में लेट हो जाना, उसने पूछना कि भी आज क्यों लेट आए हो, कभी उसने कहना कि भी वहाँ पे जॉब पे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था तो वो करने लग गया, कभी कहना कि भी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी वहाँ पे चला गया था, और कभी कहना कि भी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो उसको रिपेयर करवाने में टाइम लग गया। ये जो इस तरह के दिल फेंक मर्द होते हैं ना, इनके पास हज़ारों बहाने होते हैं अपने आप को कवर करने के लिए। बस उन्हीं हीले बहानों का जो था ना वो सरमद भी सहारा ले रहा था, और टाइम जो था वो स्पेंड करता था उस गोरी के साथ आफ्टर वर्किंग आवर्स। और बहाने ये लगाया करता था कि भी मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ और मेरे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। सानिया को अब शक होना शुरू हो गया था कि सरमद जो है ना वो कुछ नहीं है जो कि वो मुझे बता रहा है। और क्या कि भी अब जब वो जॉब का टाइम फिनिश होता था ना, उसके बाद क्या कि भी उसको बेचैनी सी होने शुरू हो जाती थी कि ये आखिर जाता कहाँ है। एक दिन क्या कि उसने ना जॉब के ऊपर फ़ोन कर लिया, वहाँ की जो मेन रिसेप्शन होती है ना वहाँ पे। और उसने इन्वेस्टिगेट किया कि भी आखिर उसके शौहर को वहाँ पे इतना टाइम क्यों लगता है। तो रिसेप्शनिस्ट ने ये बता दिया कि भी वो तो अपने वही नॉर्मल आवर्स में ही काम कर रहा है, और उसके बाद वो यहाँ पे कभी भी स्टे नहीं करता है। वहाँ से ना अफ़सानिया को खटक पड़ी कि आखिर चक्कर है क्या, ये मुझे धोखा क्यों दे रहा है। फिर जब इंसान इस तरह से मतलब क्लोजली चेक एंड बैलेंस रखना शुरू हो जाए ना, तो वो अपने पार्टनर की हर हर हरकत के ऊपर नज़र रखता है। और सानिया ने जो था ना वो अब चेक एंड बैलेंस रखना शुरू कर दिया कि जब भी फ़ोन के ऊपर कोई मैसेज आता है या कोई कॉल आती है ना इसके घर आने के बाद, तो ये कमरे में से उठ के ना बाहर चला जाता है, और कभी भी सानिया के सामने बात नहीं करता है। और क्या कभी कॉल करने के बाद, कॉल अटेंड करने के बाद या मैसेज का जवाब देने के बाद ना ये उसको फ़ौरी तौर पे डिलीट कर देता है। अब ये चीज़ भी जो थी ना वो सानिया के लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी, और उसको खटक रही थी कि आखिर चक्कर है क्या। फिर जी एक रोज़ ना सानिया के मोबाइल पे ना एक मैसेज आया, और यानी कि ईमेल आई कि थैंक्स फॉर योर परचेजिंग फ्रॉम सरवास्की। और आपको ये मैं बताती चलूँ, सरवास्की जो है यहाँ पे ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और बड़ी अच्छी यहाँ से ना ज्वेलरी लेडीज़ की ना मिलती है। और सानिया जो थी ना वो बड़ी सरप्राइज़्ड हुई कि भी इसने ना सरमद ने आखिर इतनी महंगी शॉप में से जाके ज्वेलरी क्यों बाय की है। उसको ये था कि शायद इसने ना मुझे कोई सरप्राइज़ वगैरह देने के लिए, चूँकि उसकी बर्थडे आ रही थी ना तो इसलिए उसने सोचा कि भी 2 हफ्ते में मेरी बर्थडे है तो शायद इसने ना मुझे सरप्राइज़ देने के लिए कोई ज्वेलरी वगैरह मेरे लिए बाय की है। चूँकि अब आप सोचेंगे कि भी ईमेल सानिया के मोबाइल के ऊपर किस तरह आ गई। यहाँ पे आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि जो एप्पल की आईडी है ना, अगर वो 2 फ़ोन्स में भी सेम आईडी ऐड कर ली जाए ना, तो दोनों फ़ोन्स के ऊपर वही सेम मैसेजेस, वही सेम ईमेल्स और वही सब कुछ जो है ना, वो आना शुरू हो जाता है। तो यही चक्कर जो था ना वो सानिया और सरमद के दरमियान भी चला कि दोनों फ़ोन्स के ऊपर सेम आईडी थी, और उस वजह से ना सरमद को इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि मैं जो भी काम करूँगा ना उसका ट्रैक या उसका चेक एंड बैलेंस जो है वो सानिया के फ़ोन के ऊपर भी जाएगा। अब ये वो टेक्नोलॉजी थी जिसने कि सानिया का जो शक था, या जो कह लें कि भी उसको क्यूरियोसिटी हो रही थी ना कि आखिर सरमद कर क्या रहा है, अब वो उसका शक ना यकीन में बदलना शुरू हो गया था। सोच वो ये रही थी कि शायद ना सरमद ने मेरे लिए कोई चीज़ बाय की है, लेकिन हुआ क्या कि भी कुछ दिनों के बाद जब उसकी बर्थडे आई ना,
तो सरमद ने उसको बस एक हल्का सा विश किया, फूल और केक लेकर आया और बस उन लोगों ने केक काटा। उसके बाद जी सानिया ने डिमांड कर ली कि भी मेरा वो गिफ्ट कहाँ है जो कि तुमने मेरे लिए बाय किया था सरवास्की से। अब वहाँ पे ना जी सरमद हक्का बक्का रह गया और कहने लगा कि तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रही हो कि भाई मैंने तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट वगैरह बाय किया था, और वो भी सरवास्की से। इतनी महंगी शॉप है, तुम्हें पता है कि यहाँ पे यूके में इतनी महंगाई है, और ऊपर से वहाँ से मैं जाके इतना महंगा ज्वेलरी का कोई आइटम तुम्हारे लिए किस तरह से बाय करके ला सकता हूँ। तो जी उसने ना सानिया ने वो ईमेल खोल के उसको दिखा के दी जी के थैंक्स फॉर योर परचेजिंग फ्रॉम सरवास्की, और साथ में उसकी जो इनवॉइस वगैरह थी वो भी उसने उसको दिखा दी। और काफ़ी महंगा आइटम उसने जो था ना वहाँ से एक ब्रेसलेट और एक नेकलेस जो था वो वहाँ से बाय किया था। सानिया ये उम्मीदें लगाई बैठी थी कि ये उसकी बर्थडे का गिफ्ट है, लेकिन अब उसको क्या पता हो कि भी ये गिफ्ट जो है वो उसकी बर्थडे का नहीं बल्कि किसी और के लिए ख़रीदा गया है। क्योंकि आपको पता है कि गोरियां जो हैं उनको इस तरह की ब्रांडेड चीज़ें और महंगी चीज़ें जो है ना वो बड़ी ही पसंद होती हैं। और जब इस तरह का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर चल रहा हो ना, तो उसमें गिफ्ट्स का लेन देन जो है ना वो उनके लिए एक मामूली बात होती है। फिर जी बस इस बात को लेके सानिया और सरमद के दरमियान बड़ी कहा-सुनी हुई, और मतलब सरमद ने उसको ये तक सुना दिया कि भी मैं यहाँ पे इस महंगे मुल्क में रहते हुए तुम्हारे सारे खर्चे उठा रहा हूँ, और तुम्हें कभी ये नहीं कहा कि जाके जॉब करो, और तुम जो है वो मुझसे इस तरह के सवाल कर रही हो और मेरे ऊपर शक कर रही हो। अब वो शक क्या था? शक यही था कि भी वो बात तो सच्ची थी, और कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। और जब चोर खुद ब खुद चीखना चिल्लाना शुरू कर दे और इस तरह के काम करे, तो इसका मतलब ये होता है कि उस चीज़ में कहीं न कहीं कोई ना कोई हकीकत लाज़मी है। ख़ैर सानिया जो थी ना वो सरमद के इस बिहेवियर की वजह से और इन बातों की वजह से बड़ी परेशान हुई, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हिम्मत उसकी जवाब दे चुकी थी कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन सरमद ने उसे ये कह के मतलब मुतमईन कर दिया कि ये जो गिफ्ट था ना वो मेरे किसी दोस्त ने अपनी बीवी के लिए लिया था। मैंने सिर्फ वहाँ पे मतलब अपने कार्ड से पेमेंट की और इस तरह का चक्कर हो गया। इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को पसंद करता हूँ। फिर जी कुछ दिन गुज़रे और सानिया ने ना मतलब इस चीज़ को इग्नोर ही किया कि अब वो कह रहा है तो ठीक है, अभी मैं यकीन कर लेती हूँ। फिर कुछ रोज़ गुज़रे, तो उसके बाद क्या कि भी सानिया की एक फ्रेंड ने ना उसको सरमद की एक तस्वीर एक गोरी के साथ सेंड कर दी, और दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना वगैरह खा रहे थे। अब जी उसकी फ्रेंड ने वहाँ पे उसकी पिक्चर ले ली। आपको पता है कि यहाँ पे तो अब आजकल मोबाइल फ़ोन तो हर बंदे के हाथ में है, और कौन किस वक़्त किसकी तस्वीर ले ले, किसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर ले, कुछ पता नहीं चलता है। यही कुछ जो था ना वो सरमद के साथ बीता। उसकी सानिया की फ्रेंड ने सरमद की उस गोरी के साथ खाना खाते हुए तस्वीर ली और उसको फ़ौरी तौर पे व्हाट्सएप कर दिया सानिया को। अब जी गोरी के साथ तो उसकी तस्वीर देख के तो सानिया के तो सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया, और जैसे ही सरमद जब घर आया ना तो उसने दरवाजे पे ही सरमद को रोक के सवाल जवाब पूछने शुरू कर दिए कि इतनी लेट क्यों आए हो, लेट आने की वजह क्या थी, कहाँ पे थे तुम, और ये वो जो भी बातें बीवियां करती हैं ना, तो वो उसने वहीं पे दरवाजे में शुरू कर दी। अब सरमद काम से थका हारा आ रहा था, और मतलब क्या कि भी बाहर टाइम स्पेंड करके आ रहा था। उसको ये था कि भी घर जाके बस आराम करूँगा और सो जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे तो सवाल जवाब का एक लंबा चक्कर जो था वो शुरू हो चुका था। उसने जी सानिया को कहा कि भी मैं तो जॉब से आ रहा हूँ, और क्या कि भी उसने सोने की तैयारी पकड़नी शुरू कर दी। इसी असना में ना सानिया ने वो तस्वीर जो थी वो सरमद के सामने रख दी कि ये तुम्हारी तस्वीर है और तुम आज इस गोरी के साथ वहाँ पे डिनर कर रहे थे। मैं यहाँ पे खाना बना के तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ घर में, और तुम खाना बाहर से खा के आते हो। कौन है ये लड़की जिसके साथ तुम वहाँ पे बैठ के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे? तो जी अब सरमद मतलब जब उसके सामने हकाइक रख दिए गए तो वो मुकर ना सका, और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भी इस गोरी के साथ मेरी फ्रेंडशिप है, और ये फ्रेंडशिप भी जो है ना वो मैंने अपनी फैमिली के बकाव के लिए ही की है कि भी ये गोरी जो है वो मेरी कोलीग है, मेरी गर्लफ्रेंड है, और इसकी फ्रेंडशिप मेरे लिए इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी थी कि भी अब वर्क परमिट तो हमारा कुछ ही अरसे में जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद मज़ीद वीज़ा एक्सटेंड करवाना है। तो इस गोरी के साथ दोस्ती का ये मतलब है कि भी आगे वीज़े के लिए कोई रास्ता निकल आएगा,
और अगर ना हो सका तो फिर क्या है कि भी ये मेरी यहाँ पे ही जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ उसको मज़ीद एक्सटेंड करवा देगी, दिस एंड दैट, इस तरह के हीले बहाने करके कि भी मैंने वीज़ा मज़ीद एक्सटेंड करवाने के लिए इस गोरी के साथ मतलब दोस्ती बढ़ाई है ताकि हम लोग यहाँ पे मज़ीद स्टे कर सकें। लेकिन बीवियाँ जो होती हैं ना वो इस तरह का झूठ और जो मतलब हीले बहाने होती हैं ना उसको बड़ी ही जल्दी पकड़ लेती हैं। सानिया ने रोना धोना शुरू कर दिया और सरमद जो था उसके ऊपर कंटिन्यूसली चीख रहा था, चिल्ला रहा था और बस इस तरह की बातें कि अभी अब दोनों के दरमियान ना बड़ी नोका-झोंकी होती है, सानिया और सरमद के दरमियान, और इसका सारा इफ़ेक्ट जो है वो उनकी बच्ची के ऊपर जा रहा है, जो कि अब अंडरस्टैंड करती है कि माँ-बाप लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और घर का माहौल जो है वो बड़ा ही तनावशुदा है। अब जी सानिया जो है ना वो सरमद से कंटिन्यूसली डिमांड कर रही है कि वो उसको डाइवोर्स दे दे ताकि वो वापस पाकिस्तान चली जाए, क्योंकि वो कहती है कि इस तरह के धोखेबाज शख्स के साथ वो अपनी ज़िंदगी मज़ीद नहीं गुजार सकती है। और ऑन द अदर हैंड सरमद ये कह रहा है कि भी वो उसे धोखा नहीं दे रहा, ये दोस्ती सिर्फ वक्ती तौर पे है और क्या है कि भी जैसे ही उसके वीज़े का मसला हल होगा तो वो इस गोरी के साथ जो उसकी फ्रेंडशिप है वो उसको ख़त्म कर देगा। लेकिन क्या है कि भी अब सानिया ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि वो करे तो करे क्या? आया कि वो सरमद की इस जो चीटिंग है उसके ऊपर आंखें बंद करके बिलीव कर ले, या कि वो अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए डाइवोर्स लेके वापस पाकिस्तान चली जाए। आप लोग अपनी राय का इज़हार करके सानिया की मदद कर सकते हैं कि आखिर उसे अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहिए। आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।